पंचवटी निवास। श्री राम लक्ष्मण जानकी जी गोदावरी गंगा के किनारे आए। गोदावरी में श्री राम जी ने स्नान किया। इस स्थल को लोग राम कुंड कहते हैं। प्रभु ने पंचवटी में मुकाम किया। गोदावरी के तट पर आश्रम बनाया। पंचवटी अर्थात 5 प्राण। 5 प्राणों में परमात्मा विराजते हैं। एक बार श्री सीताराम जी विराजे हुए थे। उस समय इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का स्वरूप धारण करके आया। माता जी के चरणों में चोंच मारने लगा। श्री राम जी की सेवा में होने से माता जी कुछ नहीं बोली। जयंत ने चरण के ऊपर प्रहार चालू रखा। चरण में से रुधिर निकलने लगा। राम जी सचेत हो गए। रुधिर देखा, आश्चर्य हुआ कि यह कौन है, मेरा अपराध कर रहा है। रघुनाथ जी ने उसे सजा देने के लिए अस्त्र छोड़ दिया। जयंत भागा। रक्षा के लिए वह अनेक देवताओं के पास गया। अनेक ठिकाने जाकर उसने क्षमा मांगी। भय और शोक से व्याकुल हो गया। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। काहू बैठन कहाँ न ओही। राख को सकई राम कर द्रोही। किसी ने उसको आश्रय नहीं दिया। जो राम जी के साथ विरोध करता है उसे कौन घर में रख सकता है। उसके पिता इंद्र ने भी उसको संरक्षण नहीं दिया। वह जहाँ जाता था वहीं उसके पीछे पीछे राम जी का छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र भी जाता था। जयंत बहुत घबराया। अंत में नारद जी के कहने से वह राम जी की शरण में गया। आकर चरणों में गिर पड़ा, परंतु भय से वह इतना अधिक व्याकुल हो रहा था कि उसे होश रहा नहीं। इस कारण उसके पैर राम जी की तरफ और मस्तक श्री सीता जी की तरफ हो गया। जयंत ने अपराध तो श्री सीता जी का किया था, फिर भी माता जी को उसके ऊपर दया आ गई। उन्होंने कौवे का मस्तक उठाकर राम जी के चरणों में रख दिया। तक्षशिला योज या मास पादयोस्तस्य जानकी। जयंत की शरणागति माता जी ने सिद्ध की। प्रभु को यह ठीक नहीं लगा। अपराधी को सजा देनी थी। श्री सीता जी रामचंद्र जी को मनाने लगी, आप इसको क्षमा कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, यह क्षमा करने लायक नहीं, इसका अपराध अक्षम्य है। श्री सीता जी ने कहा, यह लायक नहीं, परंतु आप तो लायक हो। श्री सीता जी माँ बहुत दयालु थी। प्रभु ने जयंत की एक आंख फोड़ दी। परमात्मा सजा तो देते हैं, परंतु दया रखकर सजा करते हैं। जयंत की दोनों आंखें नहीं फोड़ी, एक ही फोड़ी। भागवत में कथा आती है कि वामन भगवान ने भी शुक्राचार्य की एक ही आंख फोड़ी थी। वामन भगवान ने राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगी। राजा बलि दान का संकल्प करने को तैयार हो गए। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य एकटक नज़र से वामन भगवान को निहार रहे थे। वे समझ गए थे कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं परमात्मा ही हैं। देवताओं का कार्य करने के लिए वामन रूप में प्रकट हुए हैं। उन्होंने राजा बलि को सावधान करते हुए कहा, गृहस्थ को विवेक से दान देना चाहिए। ऐसा दान नहीं देना चाहिए जिसको दिए पीछे घर के लोग दुखी हों। इसको 3 पग दोगे तो तुमको खड़ा रहने की भी जगह नहीं रहेगी। परंतु राजा बलि नहीं माना। तब शुक्राचार्य ने दान का संकल्प कराना स्वीकार नहीं किया।
इसलिए राजा बलि के कहने से वामन जी दान का संकल्प कराने लगे। उन्होंने बलि से कहा, इस झाड़ी में से जल पधराओ, तब दान का संकल्प न हो सके। इसीलिए सूक्ष्म रूप से शुक्राचार्य ने झाड़ी में प्रवेश किया। वे झाड़ी की टोंटी में बैठ गए। झाड़ी में से जल बाहर नहीं आया। वामन महाराज समझ गए। उन्होंने दर्भ की एक सलाई लेकर झाड़ी की टोटी में डाली। शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ डाली। भगवान ने शुक्राचार्य को बोध दिया कि तुम ज्ञानी हो, परंतु जगत को दो आँखों से देखते हो। इससे तुम्हारा ज्ञान बह जाता है। क्षमता न आवे तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, और होता है तो वह टिकता नहीं। जगत को एक आँख से देखो। दो आँखों से भेदभाव से देखोगे तो आँख बिगड़ेगी, मन बिगड़ेगा। एक नज़र से जगत को देखो तब समता है, दो से देखो तब विषमता है। भाव एक समान ही रखो। क्रिया में विषमता कदाचित हो, पर भाव में विषमता नहीं होनी चाहिए। जो दो प्रकार की आँखों से जगत को देखता है, उसका जीवन बिगड़ता है। यह काला है, यह गोरा है, यह जवान है, यह बूढ़ा है। जिसकी आँखों में ऐसी विषमता है, उसका मन बिगड़ता है। राम जी ने जयंत की एक ही आँख फोड़ी, उसको अंधा नहीं किया। प्रभु ने ज्ञान दिया कि बेटा, तू सबको एक ही आँख से देखने की टेव डाल। जो सबको एक आँख से देखता है, उसका जीवन मंगलमय होता है। सबको एक ही आँख से देखो। सबको एक ही आँख से देखना, इसका क्या तात्पर्य है? एक ही ईश्वर सब में है, ऐसी दृष्टि रखकर सबको देखना। अनेकों में एक ही भगवान रहते हैं, ऐसे भाव से देखे, उसको समान भाव कहते हैं। एक ही ईश्वर अनेक रूपों में क्रीड़ा करते हैं, इस प्रकार देखे, उसको समता कहते हैं। सर्वभूतस् आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। यह मेरा और यह दूसरे का, माम का पांडवाश्चैव, ऐसी दृष्टि से मत देखो। किसी के साथ कपट न करो। यह सब भगवान के अंश स्वरूप हैं, ऐसा मानो। इस गांव के लोग तो बहुत अच्छे हैं। पीछे से कोई आता है तो स्थान न होते हुए भी उसके लिए स्थान देते हैं। इस गांव के लोग तो बहुत अच्छे हैं। पीछे से कोई आता है तो स्थान न होते हुए भी उनके लिए स्थान देते हैं। कितने ही तो हाथ ऊंचा करके बुला भी लेते हैं, यहाँ आओ, यहाँ आओ। जगह छोड़ रखी है। कथा में जो दूसरे को स्थान दे देते हैं, उसकी उनको ऊपर जाने पर बहुत अच्छी जगह मिलती है। परंतु होता ऐसा है कि अपना संबंधी आवे तो ही स्थान देते हैं, पराया यदि कोई आवे तो पैर फैलाकर बैठ जाते हैं। मनुष्य दो आँखों से जगत को देखता है, यह मेरा, यह पराया है। एक दृष्टि से जगत को देखने का अभ्यास डालो। ज्ञानी महापुरुष एक ही दृष्टि से जगत को देखते हैं, सब में श्री राम की ही रमण करते हैं। ऐसी निष्ठा रखो कि मैं जिस देवता की भक्ति करता हूँ, जिस देवता की पूजा करता हूँ, वह देव मेरे घर में सिंहासन पर ही बैठा है। केवल ऐसा नहीं है, वह तो सब में विराजता है। उसी की सत्ता से इस जगत की सत्ता है। सर्वव्यापक परमात्मा का अनुभव करने वाले का ही मन बिगड़ नहीं जा पाता। परमात्मा श्री रामचंद्र जी की लीला मानव समाज का कल्याण करने के लिए ही है। रामचंद्र जी रावण को मारने के लिए नहीं आए। श्री राम तो काल के भी काल हैं। राम जी के संकल्प मात्र से ही रावण नहीं रहता। रावण को मारने के लिए प्रभु का प्राकट्य नहीं। राम जी मानव समाज को धर्म का शिक्षण देने के लिए प्रकट हुए हैं।
मनुष्य का आचरण राम जी के जैसा होना चाहिए। श्री राम वन में रहकर तप करते थे। बिना वन में वास किए वासना का विनाश होता नहीं। मनुष्य समाज में रहकर मानव होना सरल है। मनुष्य समाज में रहकर मानव होना सरल है, परंतु विलासी लोगों के संग में रहकर वासना का विनाश करना अशक्य है। वासना का विनाश करने के लिए थोड़े दिन वन में रहना आवश्यक है। ग्रंथों में ऐसा वर्णन आता है, गृहस्थ का घर भोग भूमि है। गृहस्थ के घर में काम के परमाणु रहते हैं। गृहस्थ के घर में पाप रहता है। गृहस्थ घर में विषमता भी करता है। विषमता किए बिना मन मानता ही नहीं। विषमता से ही बैर का जन्म होता है। विषमता से ही पाप उत्पन्न होता है। सब में समभाव रखने से ही मन शांत रहता है। वासना का विनाश वन में रहकर तप करने से ही होता है। वासना का विनाश वन में रहकर तप करने से ही होता है। 12 मास नहीं तो 12 महीने में कम से कम आधा महीना वन में ही रहने की आवश्यकता है। सरकार भी तो छुट्टी देती है। तुमको जब छुट्टी मिले तब गंगा किनारे, यमुना किनारे, श्री नर्मदा किनारे किसी सात्विक भूमि में रहकर साधन करो। घर में भक्ति भले हुए, परंतु घर में भक्ति बढ़ती नहीं। घर में काम के परमाणु फिरते हैं, ये भक्ति में बहुत विघ्न करते हैं। मार्कंडेय पुराण में रामायण की कथा है। महर्षि व्यास की ऐसी पद्धति है कि प्रत्येक पुराण में किसी भी निमित्त से वे श्री रामचरित का वर्णन करते हैं। कोई पुराण ऐसा नहीं है जिसमें व्यास जी ने राम कथा नहीं की। प्रत्येक पुराण में श्री राम कथा आती है। कहीं कुछ थोड़ा हेर फेर भी रहता है। मार्कंडेय पुराण में व्यास जी ने वर्णन किया है, वन में फिरते समय एक बार श्री राम लक्ष्मण जानकी एक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे। छोटी सी पगडंडी थी। यह ऐसी भूमि थी कि जहां आने के बाद लक्ष्मण जी के मन में थोड़ा कुभाव आया। लक्ष्मण जी के मन में विचार आया कि कैकेयी ने राम को वनवास दिया है, मुझे नहीं। मुझे वन में भटकने की क्या आवश्यकता है? मैं राजा का पुत्र हूँ। मैं राजमहल में रहकर सुख क्यों नहीं भोगूं? मैं भाई के पीछे पीछे चलता हूँ, परंतु बड़े भाई का मेरे ऊपर प्रेम कहाँ है? भाभी तो बैठी रहती है, सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है। इन लोगों का मेरे ऊपर तनिक भी प्रेम नहीं। इन्होंने किसी दिन मुझसे पूछा भी नहीं कि लक्ष्मण तूने भोजन किया या नहीं, तूने निद्रा ली या नहीं। इनके पीछे मुझे वन में भटकने की क्या आवश्यकता है? लक्ष्मण के मन में श्री सीता राम जी के प्रति ऐसा कुभाव आया। श्री रामचंद्र जी जान गए कि लक्ष्मण का मन आज थोड़ा बिगड़ा हुआ है। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी कि लक्ष्मण इस क्षेत्र की थोड़ी सी मिट्टी तो ले लो। लक्ष्मण जी ने थोड़ी मिट्टी ले ली, उसकी पोटली बनाकर अपने साथ रख लो। यह मिट्टी जब जब लक्ष्मण जी के पास होती तब तब लक्ष्मण जी के मन में बुरा विचार आता था कि राम जी की सेवा करने की मुझे क्या आवश्यकता है। मैं घर लौट जाऊं, अर्थात अयोध्या चला जाऊं। वहाँ मेरी पत्नी उर्मिला है, मैं वहाँ सुख भोगूं। राम जी के पीछे पीछे भटकने में मुझे कोई लाभ नहीं। लक्ष्मण जी स्नान करते समय पोटली को अलग रख देते थे। लक्ष्मण जी स्नान करते समय पोटली को अलग रख देते थे। स्नान करते ही मन पवित्र हो जाता और उस समय उसके मन में ऐसा विचार आता कि श्री सीताराम जी ही प्रत्यक्ष परमात्मा है। मुझे इनकी सेवा का लाभ मिला है। मुझे संसार का कोई सुख भोगना नहीं। मुझे अपना जीवन सफल करना है। मिट्टी की पोटली पास होती उस समय लक्ष्मण जी के मन में बुरा विचार आता था, और जब उस मिट्टी को छोड़ देते उस समय मन में पवित्र भावना जग जाती थी। 3-4 दिन तक ऐसा होता रहा। लक्ष्मण जी को आश्चर्य हुआ। अंत में एक दिन लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी से पूछा,
कि मुझ में यह विचार क्यों आता है। लक्ष्मण जी ने राम जी से ऐसा होने का कारण पूछा। रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण, इसमें तुम्हारा दोष नहीं, यह मिट्टी ही उसका कारण है। यह मिट्टी तुम फेंक दो। जिस भूमि में जो प्रवृत्ति होती है उसके परमाणु उस भूमि में और उस भूमि के वातावरण में रहते हैं। यह जिस क्षेत्र की मिट्टी है उस क्षेत्र में बहुत वर्ष पहले सुंद और उपसुंद नाम के 2 राक्षस रहते थे। श्री रामचंद्र जी ने सुंद उपसुंद की कथा सुनाई। ये दोनों सगे भाई थे। दोनों के बीच अतिशय प्रेम था। दोनों राक्षसों ने उग्र तपश्चर्या की। उनके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, वरदान मांगो। दोनों भाइयों ने मांगा कि हमको कोई मार न सके ऐसा वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा, जिसका जन्म होता है उसको मरना तो पड़ता ही है, तो मरने की कोई शर्त रख लो। दोनों भाइयों के बीच अतिशय प्रेम था। इस कारण दोनों ने विचार किया कि हम में कोई भी दिन विरोध तो होना नहीं, बैर भी होना नहीं है। इसलिए किसी भी दिन हम एक दूसरे को मारने वाले हैं नहीं। हमारे अमर होने का यही एक उपाय है। पंखा बंद करा। इस प्रकार मरने की बात भी रह जाएगी और कभी मरण संभव भी नहीं होगा। ऐसा विचार करके उन्होंने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हमको दूसरा कोई नहीं मार सके। हम दोनों भाइयों के बीच किसी दिन झगड़ा हो तो भले ही हमारा मरण होवे, परंतु अन्य कोई भी हमको मार सके नहीं, ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। तब के प्रभाव से दोनों राक्षसों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। शक्ति का दुरुपयोग करे वह राक्षस, शक्ति का सदुपयोग करे वह देवता। तुम राक्षस हो या देवता हो, इस बात का तुम ही विचार करके निश्चय करो। प्रभु ने तुमको जो कुछ भक्ति दी है उसका तुम सदुपयोग करते हो तो तुम देवता हो। पवित्र विचार करने के लिए प्रभु ने मन दिया है। मन में अद्भुत शक्ति रहती है। मन जब ईश्वर में लीन होता है तब उसकी शक्ति का विकास होता है, और जब मन विषयों में भटकता है तब उसकी शक्ति का विनाश होता है। ईश्वर की जीव के ऊपर अनंत कृपा है। प्रभु ने जीव को शक्ति के अलावा और भी अधिक दिया है, परंतु जीव को उसका उपयोग करना नहीं आता। सुंद और उपसुंद की शक्ति बहुत बढ़ गई। तब वे इंद्रादिक देवताओं को त्रास देने लगे। देवगण ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि आपने इनको वरदान दिया है, इसलिए ये किसी के हाथों मरते नहीं। इनको दूसरा कोई मार सकता नहीं। ब्रह्मा जी ने युक्ति की। उन्होंने तिलोत्तमा नाम की एक अप्सरा उत्पन्न की और तिलोत्तमा से कहा, इन दोनों भाइयों से तू बैर उत्पन्न कर। सुंद उपसुंद जहाँ रहते थे, अप्सरा तिलोत्तमा वहाँ गई। सुंदरी अप्सरा को देखते ही सुंद को ऐसा विचार हुआ कि यह मुझको मिले। उपसुंद को भी ऐसा विचार हुआ कि यह मुझको मिले। दोनों भाइयों में झगड़ा होने लगा। अप्सरा ने कहा, मैं तुम में से एक के साथ लग्न करने को तैयार हूँ। सुंद उपसुंद से कहने लगा, यह मेरी है, यह तेरी भाभी है। उपसुंद ने कहा, यह तेरी भाभी है, यह तो मेरी है। मेरी कहते कहते मारामारी पर आ गए और दोनों का मरण हो गया। श्री रामचंद्र जी ने सुंद उपसुंद की कथा बताते हुए लक्ष्मण जी से कहा, इस भूमि में बैर के संस्कार आए हुए हैं। 2 सगे भाई इस भूमि पर परस्पर युद्ध करके मरे हैं। भूमि का असर मन के ऊपर होता है। अशुद्ध भूमि भक्ति में बाधक है। शुद्ध भूमि भक्ति में साथ देती है। गृहस्थ का धर्म है कि वह 12 महीने से अधिक नहीं तो 1 आध महीने तो किसी पवित्र
तीर्थ में रहकर साधन करे, एकांत में रहकर कोई सत्कर्म करे, सादा भोजन करे। कितने ही लोग तीर्थ में तो जाते हैं, परंतु अचार और मुरब्बे की बरनियाँ भी साथ ले जाते हैं। तीर्थ में रसना का लाड़ करना उचित नहीं। तीर्थ में सादा भोजन करना है। जिसका भोजन सादा है, जिसका वेश सादा है, वह किसी दिन भी साधु हो सकता है। जिसका भोजन सादा है, जिसका वेश सादा है, वह किसी दिन भी साधु हो सकता है। 12 महीना नहीं तो 1 आध महीना तीर्थ में रहकर साधन करना बहुत आवश्यक है। राम जी ने वन में रहकर तप किया था। राम जी तो जगत को एक आदर्श बतलाते थे। रावण को मारना हो तो तुम भी वन में तप करो। रावण को मारना हो तो तुम भी वन में तप करो, तब बिना रावण मरता नहीं। रावण शब्द का अर्थ है रुलाने वाला। मनुष्य को रुलाने वाला काम है। इस काम का विनाश करने के लिए वन में रहकर सात्विक जीवन व्यतीत करो। राम जी वन में रहे थे तो अकेले नहीं रहे थे, श्री सीता जी साथ थी। फिर भी राम जी ने पूर्ण संयम रखा और तप किया। रामायण में लिखा है कि राम जी वृद्धावस्था में वन में नहीं गए थे। वन का वास तो यौवन में ही होना चाहिए। वृद्धावस्था में शरीर दुर्बल होने के बाद वन में रहकर क्या कर सकोगे? वृद्धावस्था में कुछ नहीं हो सकता। शरीर रोग का घर बन जाता है। वृद्धावस्था में कुछ नहीं हो सकता। शरीर रोग का घर बन जाता है। शरीर शक्तिहीन हो जाए, उसके बाद भक्ति नहीं होती। भक्ति वही कर सकता है जिसका शरीर सबल है, इंद्रियों में शक्ति है। जब तक शरीर रूपी घर स्वस्थ है, जब तक वृद्धावस्था का आक्रमण नहीं होता, इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं होती, तब तक चतुर पुरुषों को आत्मकल्याण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। नहीं तो पीछे घर में आग लग जाने पर कुआं खोदने जाने में कोई लाभ नहीं। यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहं यावच्च दूरे जरा, यावच्च इंद्रिय शक्ति प्रतिहता, यावच्छयो नायुषः आत्मश्रेयस तावदेव विदुषा कार्य पर्यंतो महान। प्रोदीप्ते भवने च कृपखननम प्रद्युम्नः कीदृशः। शरीर दुर्बल होने के बाद देह की ही भक्ति हो पाती है। शरीर दुर्बल होने के बाद देह की ही भक्ति हो पाती है, परमात्मा की भक्ति नहीं होती। वृद्धावस्था में देह की सेवा होती है, देव की सेवा नहीं हो सकती। श्री रामचंद्र जी यौवन में वन में रहे थे, श्री सीता जी साथ थी। रामायण का विचार करते हुए ऐसा लगता है कि राम जी वन में पधारे तब उनकी अवस्था 26 वर्ष की थी। श्री सीता माँ 18-19 वर्ष की थी। भरे यौवन में इनका वनवास हुआ था। यौवन में ही वनवास की आवश्यकता है, वृद्धावस्था में वन में जाने की अधिक आवश्यकता नहीं। शरीर दुर्बल होने के बाद समझदारी आती ही है। शरीर दुर्बल होने के बाद जो समझदार होता है वो सच्चा समझदार नहीं। जवानी में जो मन को अंकुश में रखता है वही चतुर है। आँखों से न देख सकने पर कितने लोग फिल्म देखने नहीं जाते तथा चतुराई की बात करने लगते हैं। इस चतुराई का क्या अर्थ है? इंद्रियां दुर्बल होने के बाद संयम रखे, यह संयम सच्चा नहीं। शक्ति हो, सब प्रकार के भोग प्राप्त हुए हों, फिर भी मन विषयों में न जावे, वह सच्चा संयम है। प्रभु ने 2 वस्तुओं में आसक्ति रखी है, स्त्री में और धन में। प्रभु ने 2 वस्तुओं में आसक्ति रखी है, स्त्री में और धन में। इन दोनों में आसक्ति रूपी मद रहता है। इन दोनों से बचना चाहिए।
इन दोनों वस्तुओं में माया है। इन दो वस्तुओं से मन की रक्षा करो। अनेक बार मनुष्य तन द्वारा काम का त्याग कर देता है, परंतु मन से त्याग नहीं करता। मनुष्य विषयों का शरीर में तो त्याग कर दे, परंतु मन से न करे, यह दंभ है। मनुष्य विषयों का शरीर से तो त्याग कर दे, परंतु मन से न करे, यह दंभ है। संसार के विषयों में मन दौड़े तो मन को समझाओ कि विषयों में विष है। अरे संसार के विषय तो जहर से भी अधिक भयंकर हैं। जहर तो खाने पर ही मनुष्य मरता है, जहर का चिंतन करने से कोई नहीं मरता, जबकि संसार के विषयों का चिंतन करने मात्र से ही मनुष्य का विनाश हो जाता है। शराब विचारों से मनुष्य का जितना नुकसान होता है, खराब विचारों से मनुष्य का जितना नुकसान होता है, उतना अन्य किसी से नहीं होता। सुखी होना हो तो संयम करो। शरीर में भक्ति हो तब तक ही धीरे धीरे संयम बढ़ाना है। शरीर में शक्ति हो तब तक ही धीरे धीरे संयम बढ़ाना है। मनुष्य को सब प्रकार से सुख देने वाला संयम है। सुख मिलता है संयम से, सुख मिलता है सदाचार से, सुख मिलता है अच्छे संस्कारों से, सुख मिलता है प्रभु की भक्ति से, सुख मिलता है त्याग से। संयम और वैराग खूब बढ़ाओ। मानव को संपत्ति से थोड़ा सुख मिलता है, संयम से अत्यय सुख मिलता है। संपत्ति से शांति नहीं मिलती। संपत्ति से तो विकार वासना बढ़ती है। विषय सुख के त्याग से ही विचार वासना का धीरे धीरे नाश होता है। एक बार त्याग करने के बाद विषय सुख की इच्छा करो नहीं। एक बार जिस विषय का त्याग कर दिया, वह सुख अथवा वह विषय भोगने की दोबारा इच्छा हो तो वह वमन किए हुए को खाने जैसा है। जीवन में संयम बिना दिव्यता आती नहीं। श्री रामचंद्र जी ने जगत को दिव्य आदर्श बतलाया है। पंचवटी में राम जी की नित्य गोदावरी गंगा में स्नान पंचवटी में राम जी नित्य गोदावरी गंगा में स्नान करते, भगवान शंकर की पूजा करते, त्रिकाल संध्या करते, ऋषि मुनियों का सत्संग करते और कंदमूल फल का सेवन करते। राम गीता। एकदा लक्ष्मणो राम में कांते समुपस्थितम विनयावनतो भूत्वा प्रपक्ष परमेश्वरम। एक दिन रघुनाथ जी एकांत में विराजे थे। प्रभु अतिशय आनंद में थे, प्रसन्न थे। उस समय लक्ष्मण जी ने आकर श्री राम जी को प्रणाम किया। पीछे अत्यंत विनयपूर्वक लक्ष्मण ने प्रभु से प्रश्न किया, महाराज मोक्ष किसे कहते हैं? बंधन किसे कहते हैं? ईश्वर में और जीव में क्या भेद है? मुझे बहुत थोड़े शब्दों में इस तत्वज्ञान का उपदेश कीजिए। राम जी को अधिक बोलना अच्छा नहीं लगता। राम जी अत्यंत अल्पभाषी थे। राम जी ने बंधन और मोक्ष का स्वरूप लक्ष्मण जी को समझाया। महापुरुष इसे राम गीता कहते हैं। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, बंधन मन का है और मुक्ति भी मन को ही मिलती है। ईश्वर के अतिरिक्त संसार में किसी भी विषय का जब मन चिंतन करे तब मन बंधन में आता है। ईश्वर के अतिरिक्त संसार में किसी भी विषय का जब मन चिंतन करे तब मन बंधन में आता है। मन विषयों का चिंतन छोड़े तो मुक्ति जैसा आनंद मिलता है। मन विषयों का चिंतन छोड़े तो मुक्ति जैसा आनंद मिलता है। मन का निर्विषय बनना मुक्ति है। मन का विषयों में फंसना बंधन है। बंधाय विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम स्मृतम। मनुष्य को मरने के पहले ही मुक्ति मिले तो मरने के बाद ही उसे मुक्ति मिलती है। जिसको मरने के पहले मुक्ति का आनंद नहीं मिला, उसे मरने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती। विषयों का चिंतन करते करते मन विषयाकार बन जाता है। मन के विषयाकार होने के बाद के विषय सूक्ष्म रूप से मन में आते हैं। वे ही बंधन का कारण
बनते हैं। यदि मन परमात्मा का चिंतन करे तो वह परमात्मा के स्वरूप में मिल जाता है। मन किसी दिन भी संसार के विषयों में मिलता नहीं। मन किसी दिन भी संसार के विषयों में मिलता नहीं। संसार के विषयों में तो मन फिरता है। मन जब मिलता है तब परमात्मा के स्वरूप में ही मिलता है। दूध में पत्थर डालकर उबालो तो पत्थर किसी दिन भी दूध में मिलेगा नहीं। दूध में खांड डालकर उसे गर्म करोगे तो खांड दूध में मिल जाएगी, पत्थर दूध में मिलेगा नहीं। पत्थर और दूध ये दो विजातीय द्रव्य हैं। सजाती ही सजाती से मिलता है। दूध और खांड सजाती हैं। इसी प्रकार मन और जड़ वस्तु ये दोनों विजातीय हैं। मन पत्थर जैसा जड़ नहीं। मन पत्थर जैसा जड़ नहीं। मन एक क्षण में अनेक देशों में जाकर आ जाता है। मन के जड़ न होने से किसी भी जड़ वस्तु में मन मिलता नहीं। मन जब मिलता है तो केवल चेतन परमात्मा के स्वरूप में ही मिलता है। बंधन और मोक्ष का कारण मन है। लोग चाबी से ताला बंद करते हैं। लोग चाबी से ताला बंद करते हैं। लोग चाबी से ताला बंद करते हैं। जिस चाबी से ताला बंद होता है उसी चाबी से वह खुलता है। बंद करना और खोलना ये दोनों क्रियाएं परस्पर विरुद्ध होने पर भी दोनों काम एक ही चाबी करती है। इसी प्रमाण से मन बंधन कराता है और यही मन बंधन से मुक्ति भी दिलाता है। लक्ष्मण बंधन मन का है। समस्त साधन मन को लय करने के लिए है। मन का परमात्मा के स्वरूप में लय हो उसे ही मुक्ति कहते हैं। मन का लय इन जड़ पदार्थों में नहीं होगा, ईश्वर में ही होगा। परमात्मा सर्वव्यापक होने पर भी दिखता नहीं। चतुर्दृष्टि से यह जगत नहीं, फिर भी भासता है। इसका कारण माया है। माया कल्पितम विश्वम परमात्मानि केवले। माया के कारण ईश्वर है, फिर भी दिखते नहीं, और जगत नहीं है, फिर भी भासता है। मैं अरु मोर तोर तय माया, यहीं बस किन्हें जीव निकाया। गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जाने उभाई। यही सब माया है। अंधकार दो काम करता है, जो है उसको ढकता है और जो नहीं है उसको बताता है। अंधकार वस्तु को ढक कर रखता है। अंधेरे में डोरी पड़ी हो तो वह डोरी नहीं दिखती। अंधकार डोरी में को ढक रखता है। वह अंधकार ही डोरी में सर्प का भ्रम कराता है। अंधकार में पड़ी हुई डोरी सर्प जैसी लगती है। सर्प नहीं है फिर भी सर्प दिखता है, और डोरी है फिर भी डोरी नहीं दिखती।